औकात बताओगे बिहार को ब्लैक मनी के पैसे पर? अब कहता है गांव जाएंगे। अरे बाप मेरे 270 गांव है एक जिला में, जोड़ लीजिए 40 जिला का 270, पता चलेगा अगला चुनाव आएगा तब तक ही घूमते रहेगा। और बाप, जिसको बाप बोला ये, उसको कहता है श्राद्ध भी कराएंगे। जो बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? नीतीश कुमार को बाप बोला था। हम मुख्यमंत्री के दावेदार है, हम मुख्यमंत्री के दावेदार है। तो 40 तो मुख्यमंत्री के दावेदार है, उसमें एक तो हमू है। तो 40 तो मुख्यमंत्री के दावेदार है, उसमें एक तो हमू है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव डिटॉल साबुन से हाथ पांव धोकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीछे पड़ गए हैं और साफ तौर पर कह दिया है, तेजस्वी यादव को करारा झटका दिया है। तेजस्वी यादव सीएम बनने के सपने देख रहे हैं। 41% जनता ने एक सर्वे के दौरान बिहार के अगले सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को अपनी पसंद बताया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव के मन में लड्डू फूटने लगे और तेजस्वी यादव ने अपने आप को बिहार का अगला सीएम घोषित भी कर दिया। और इसके बाद पप्पू यादव ने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है और पप्पू यादव ने अब खुद को ही बिहार का अगला सीएम घोषित कर दिया। और अब ये लड़ाई तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच में सिर्फ कुश्ती होना ही बाकी रह गया है। इतना ही नहीं बल्कि पप्पू यादव तो बाप तक पहुंच गए, बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। और इससे पहले आपने पप्पू यादव को इतने गुस्से में आज तक कभी भी नहीं देखा होगा। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि पप्पू यादव बमके हुए हैं। इन्होंने तेजस्वी यादव के अरमानों पर ना सिर्फ पानी फेर दिया है बल्कि खुद को बिहार का अगला सीएम भी घोषित कर दिया है। और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि तेजस्वी यादव आखिर किस कारण से अपने आप को सीएम घोषित कर रहे हैं, उनको क्या लग रहा है। पप्पू यादव ने भी खुद को, अब हमको तो मन कर रहा है कि हम अपने आप को भी देश का अगला पीएम घोषित कर दें, क्योंकि हर कोई अपने आप को सीएम घोषित कर रहा है तो थोड़ा हम और आगे बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि हमारा और ज़्यादा मन में लड्डू फूटने लगे तो हम अपने आप को अमेरिका का राष्ट्रपति घोषित कर दें। खैर, हमारा देश स्वतंत्र है और कोई भी किसी को कुछ भी घोषित कर सकता है। वैसे हमारे गाँव में आपको बताते चले कि खिजलाना समझते हैं ना, खिजलाने के लिए बहुत आदमी का नाम मुखिया जी, सरपंच जी, मुख्यमंत्री जी वगैरह वगैरह रख दिया जाता है। आपके गांव में भी बहुत लोगों का नाम मुखिया जी होगा, लेकिन मुखिया है नहीं। अब खैर, बनने की इच्छा तो सबकी होती है। हम भी चाहते हैं कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएं और पप्पू यादव भी चाहते हैं कि हम बिहार के सीएम बने, तेजस्वी यादव जी भी चाहते हैं कि हम बिहार के सीएम बने। तो चाहने में कोई बुराई नहीं है भैया, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है और किसी को भी कुछ भी सपने देखने का एकदम पूर्णतः अधिकार है। तेजस्वी यादव भी कोई गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव आखिर किसके बाप तक पहुंच गए तो आपको बताते चले कि सबसे पहले आप पप्पू यादव का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताने जा रहे हैं। ब्लैक मनी पैसे, काला धन के बदौलत और अहंकार के बदौलत बिहार का निर्माण नहीं हो सकता। पे सेलर, पे बॉय पर पे कर तो बाहर से लाके हायर करके आप, हमें तो कभी कभी आश्चर्य होता है बिहार को इन लोगों ने समझ कर। ये जो बहरूपिया की भाषा आप देखिए, कल भी एक लाइन बीजेपी पर नहीं बोला। आए कब? 5:40 आना था 2 बजे, 5:40 जब अंधकार हो गया। ये मीडिया के लोग, ये बड़े कॉर्पोरेट को खरीद कर कम से कम 20 करोड़ रुपया से ऊपर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया, पैसे पर अखबार, रेडियो, टीवी पे लोगों को मनस देते। नतीजा हुआ कल सभी लोगों ने सुपर डुपर फ्लॉप लिख दी।
जिनको जिनको इन्होंने पैसा दिया, अच्छा, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, कोई भी जहाजी इनकी रैली में आते नहीं, ना कोई जहाजी इनकी मदद करते, लेकिन इनके पक्ष में लीक जरूर है। वोट ब्राह्मण समाज के लोग वोट या तो बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे, दूसरे को ये नहीं दे सकते, बिल्कुल ट्रुथ है, ये आप लिख लीजिए। क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत वोट रही है ऊंची जाति, दलित, एसटी, एससी, माइनॉरिटी। तो ये जो मीडिया के में भी जो ये ग्रुप है, जो आंख रहते अंधे हो जाते हैं, इन बहरूपियों को अभी तक जिंदा रखने में इन लोगों की भूमिका है, और इनका काला धन। लालू यादव को ये गरियाते हैं, नीतीश कुमार को गरियाते हैं, पप्पू यादव को गरियाते हैं। सिंगल आदमी का नाम बता दीजिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं बहरूपिये से कि सबसे गंदा नीतीश कुमार है, लालू यादव और पप्पू यादव हैं। इनको और कोई नेता इनके अपने जाति में इन्होंने कभी बीजेपी को गाली देते सुना? किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए। लालू यादव गंदा, फल्ला छठा, नरेंद्र मोदी जी कितना पढ़े हैं उस पर ही नहीं बोले, अमित शाह जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं उस पर नहीं बोले, बीजेपी में और कोई पढ़े लिखे हैं कि नहीं उसको नहीं बोले। 2015 में इन्होंने कल एक बात इतना डेंजरस कही, मैं दुनिया में इतना मूर्ख जिसने यह कह दिया कि बिहार भी हम ही कराते हैं, श्राद्ध भी हम ही कराएं, मतलब नीतीश कुमार का श्राद्धो यही कराए। अरे अब तो दलित भी बिहार कराने लगा है, हर जाति में पंडित हो गए हैं, अब अपना अपना पंडित बना लिया है। मंत्री का चेहरा क्या? भैया मुख्यमंत्री का चेहरा तो कांग्रेस नेतृत्व न तय कर, उसमें ना हम है, ना 13 में, ना 3 में, तो हमारे लीडर बैठ करके, महागठबंधन के लीडर बैठ के तय करेंगे। सचिन पायलट जी भी कर दिए और हमारे प्रभारी भी लगातार बोल रहे हैं, तो उसमें पप्पू यादव प्रवक्ता भी नहीं है, अधिकृत भी नहीं है। पार्टी तो घोषणा कर दी थी भैया कोई भी पार्टी अपना नेता घोषित कर सकता है, हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, हम अपने घोषित कर रहे हैं। अरे भैया अब तो 40 तो मुख्यमंत्री के दावेदार है, उसमें एक तो हम है। आपने वीडियो देख लिया होगा, अब हम आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं, और इस वीडियो को जरा देखिए, ध्यान से देखिए, उसके बाद हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। औकात बताओगे बिहार को ब्लैक मनी के पैसे पर? अब कहता है गांव जाएंगे, अरे बाप मेरे 270 गांव है एक जिला में, जोड़ लीजिए 40 जिला का 270, पता चलेगा अगला चुनाव आएगा तब तक ही घूमते रहेगा। और बाप, जिसको बाप बोला ये, उसको कहता है श्राद्ध भी कराएंगे। जो बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? नीतीश कुमार को बाप बोला था कि नहीं बोला था? अरे बाप मेरे, अब तो शादी ब्याह हर जात में पंडित हो गया है। ब्राह्मण तो हम लोग की ताकत है भाई। आपने ये वीडियो भी बड़े ध्यान से देख ली होगी। अब आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव पर वार करते करते पप्पू यादव का धनुष और तीर जो है प्रशांत किशोर की तरफ मुड़ जाता है, और उसके बाद पप्पू यादव अपना सारा भरास तेजस्वी यादव पर से निकालने के बाद प्रशांत किशोर पर लग जाते हैं, और उन्होंने प्रशांत किशोर को साफ कह दिया, उसके बाप तक पहुंच गए कि जो व्यक्ति अपने बाप का नहीं हुआ वो आखिर किसका होगा। और इसके बाद तो बवाल मच गया है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ
होगा वो आखिर किसका होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर कभी किसी समय में अपना पिता तुल्य नीतीश कुमार को बताते थे और आज नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो या कोई भी नेता हो, उसके साथ तुम ताम वाला व्यवहार प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इसी पर पप्पू यादव भड़क जाते हैं और पप्पू यादव और प्रशांत किशोर इन दिनों एक दूसरे पर लगातार हमलावर दिख रहे हैं। इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।